Okay, the chapter 6, which is lines and angles, is the geometry chapter, the first chapter of geometry. Okay, lines and angles. You just already studied that. What is an angle? Angle means one point in common of two rays. दो rays होंगे, but they are non-collinear. They are not collinear rays. मतलब the non-collinear आर्म जो होंगे और एक पॉइंट कॉमन होगा तो वो एंगल फॉर्म करेंगे. तो दिस इज योर एंगल. इट इज डिनोटेड बाय, सपोज इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी ऑल्सो. यहाँ पे एंगल बी है तो इट इज ऑल्सो राइट एज एंगल बी ऑल्सो. सपोज मैं इसको यहाँ पे एक्स लिखूँ तो एंगल एक्स बी यू कैन राइट. तो बहुत सारी वैसे हम एंगल को डिनोट कर सकते हैं, राइट. एंगल के बाद टाइप्स ऑफ एंगल सबने जैसे पढ़ा है अभी तक. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल? टाइप्स ऑफ एंगल्स जो है, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ एंगल. बहुत सारी वैसे टाइप, मतलब वो एंगल को क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट, एक्यूट एंगल. क्या होता है? व्हाट इज एक्यूट एंगल? डेफिनेशन ना भी समझो तो चलेगा, जस्ट आपको पता होना चाहिए. द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल. ये 90 से ज्यादा है, राइट, ये 90 से कम है. एंड एग्जैक्टली 90 डिग्री इज योर राइट एंगल. 90 डिग्री को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं लाइन से, और इसको हम 90 डिग्री भी लिख सकते हैं. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट. नेक्स्ट आपका, अगर मैं बोलूँ रिफ्लेक्स एंगल, तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल, अगर मैंने ऐसे एंगल को बनाया है तो अंदर वाला जो एंगल है, सपोज आपका कोई लाइन है, राइट, ये आपका एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल. तो ये वाला आपका अंदर का ऑब्ट्यूस एंगल हुआ. बट जो मोर देन 180 डिग्री होता है, ये पीछे वाला एंगल जो 180 से ज्यादा ही होगा, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? ग्रेटर देन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज योर रिफ्लेक्स एंगल. कंप्लीट एंगल, यू नो, ऑल नो दैट कंप्लीट एंगल का मतलब होगा एंगल का सम, टोटल एंगल का सम अगर 360 डिग्री हुआ, मतलब 360 डिग्री एंगल इज योर कंप्लीट एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब अगर मैंने राइट एंगल बनाया और कोई दो एंगल मिला के, वन एंगल एक्स प्लस एंगल वाई दोनों मिला के वो 90 बन रहा है, तो सम ऑफ टू एंगल इज 90, तो दे आर नोन एज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर in which the angle sum of two angles is 90 degree are known as sum of two angles is 90 degree, then it is known as here complementary angle. और अगर दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट. मतलब अगर ये ऐसा कोई एंगल है और ये x और ये y का सम 180 डिग्री हो रहा है, तो y प्लस एक्स 180, उसका मतलब दे आर सप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, मैंने समझा है, ट्राई किए थोड़े बहुत एग्जाम्पल देके समझाना, इज द बेसिक थिंग. बट कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के रिलेटेड थोड़े सम्स है जो हम करेंगे. जैसे फर्स्ट, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, मुझे फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होगा? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री. सम ऑफ टू एंगल 90. जैसे अगर मैंने 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री ऑफ 40 डिग्री इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90 माइनस 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 50 डिग्री. मतलब 40 अगर दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? 50 डिग्री. अगर मैंने 30 डिग्री लिखा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? दोनों का सम 90 होना चाहिए, 60 डिग्री. अगर मैंने 20 डिग्री लिया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 70 डिग्री. दोनों का सम 90 होगा तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. सेम है, दोनों का सम 180 होगा तो वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो. फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल. सपोज फर्स्ट 100 डिग्री, उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री ऑफ 100 डिग्री इज 80 डिग्री. दोनों का सम 180 होना चाहिए. सेकेंड, सपोज मैंने दिया 20 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस 20. अगर ना समझ में आए तो यू कैन डू बाय दिस मेथड ऑल्सो. 180 में से माइनस कर दो
तो आपको सप्लीमेंट्री मिल जाएगा। सपोज 60 डिग्री, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड द सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑल्सो, राइट। ऐसे बहुत सारे सम्स है जिसमें हमें अज्यूम करके एंगल्स को निकालना होता है। जैसे अगर एक सम में लिखूं तो क्वेश्चन होगा सपोज फाइंड एंगल which is 5 times its complement, 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट आपको एंगल को फाइंड करना है। ओके, तो सपोज एंगल को मैंने ले लिया x। ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट हो या सप्लीमेंट, दोनों सब कर देते हैं साथ में। चलो, कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट और सप्लीमेंट सेकंड। सबसे पहले एंगल को x ले लो, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस x और सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, अभी जैसे हमने पढ़ा वैसे। अभी जो लिखा है वो क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द एंगल विच इज मतलब इज इक्वल टू 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। 5 टाइम्स का मतलब इट इज ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन। 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। मैंने ये जो लिखा था उसको मैथमेटिकली लिखा, एंगल इज 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल क्या है x, 5। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 90 माइनस एक्स। अभी इसको सॉल्व करो। 5 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 450 माइनस 5x, 5x इस तरफ आएगा, x प्लस 5x इज 450, 6x इज 450। तो x आपका हो जाएगा 450 अपॉन 6, 6 7 जा 6 5 जा। तो आपका x कितना मिला 75 डिग्री। मतलब आपका जो एंगल मिला वो क्या मिला 75। सेम क्वेश्चन अगर सप्लीमेंट्री का होता तो क्या लिखते हम, सेम क्वेश्चन, राइट। एंगल इज 5 टाइम इज सप्लीमेंट। ठीक है, सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस एक्स, एंगल मतलब x। अभी इसको सॉल्व करो। x 5 दोनों से मल्टीप्लाई, 900 माइनस 5x, ये x इस तरफ आएगा, x प्लस 5x इज 900, 6x इज 900। तो x आपका हो जाएगा 900 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 150 डिग्री। मतलब आपका जो एंगल निकला वो क्या निकला 150 डिग्री। सपोज ऐसा क्वेश्चन हो द 2 एंगल्स आर इन द रेशियो, सपोज 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स differ by 34 degree. 2 supplementary angles differ by 30 degree. Find angles. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, मतलब मैं एक एक करके समझाने जाऊं तो देयर मैनी, बट आप अगर एक समझ में आ जाएगा तो यू कैन ट्राई। 2 सप्लीमेंट्री एंगल, सपोज एंगल को x ले लो, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस एक्स। दोनों का डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस इज एंगल माइनस सप्लीमेंट्री एंगल, x माइनस 180 माइनस एक्स, कोई भी ले सकते हो आप। डिफरेंस कितना दिया है 30 डिग्री, ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस x, तो ये होगा 30, 180 इस तरफ आएगा, प्लस 180 होगा, 210 इज इक्वल टू 2x। तो आपको x मिल जाएगा 210 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, मतलब सेम वे हमें करते रहना है। जस्ट क्वेश्चन को समझो और उसमें से इक्वेशन फॉर्म करने की ट्राई करो। एक लास्ट क्वेश्चन, सपोज ऐसा क्वेश्चन हो कि द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। फाइंड एंगल्स। ओके, फाइंड एंगल। 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, एंगल को x लो, तो सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस एक्स। आप ऐसे भी कर सकते हो, इन द रेशियो है तो x अपॉन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, बिकॉज दोनों का रेशियो दिया है, क्रॉस करो, 3x इज इक्वल टू 180, 2 जा 360 माइनस 2x, ये इस तरफ जाएगा, 5x इज 360, तो आपका x हो जाएगा 360 अपॉन 5
5 7 जा 35, 5 2 जा x आपका 72 मिला, तो सप्लीमेंट्री आपको 180 माइनस 72 मतलब 102 मिलेगा। आप दूसरी वे से भी कर सकते हो, 2:3 रेशियो है तो फर्स्ट एंगल को 2x ले सकते हो, सेकेंड एंगल को 3x ले सकते हो। 2x प्लस 3x 180 डिग्री होगा, 5x 180 डिग्री होगा, तो x आपको 5 3 जा 15, 536 मिल जाएगा। x 36 मिला, देयरफॉर एंगल आपका 2 इंटू 36 72 और सेकेंड एंगल आपका 3 इंटू 36 108। ये दोनों में से कोई भी वैसे आप कर सकते हो। तो प्लीज ऐसे वाले सम्स में दे रही हूँ, आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।